ये तो नित्या का है। वो बच्ची को सारा सच पता चल गया है और अब वो नियति को बता देगी। और अगर नियति को ये बात पता लग गई ना तो अभिमन्यु को जरूर बताएगी मॉम। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मैंने ये सब जो भी किया ना मॉम, वो डर से किया, मजबूरी में किया। मॉम आप समझ रहे हो ना, मैं डर गया था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मॉम। मॉम ये सब क्या किया तूने? मॉम आई एम सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी मॉम। ये मेरी आखिरी गलती है मॉम, बस इस बार मुझे बचा लीजिए मॉम। अगर उस बच्चे ने ये सब नहीं सुना होता तो मुझे उसे किडनैप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मॉम। अगर अभिमन्यु के सामने ये सच आ गया ना कि नित्या उसकी बेटी है तो उसके साथ साथ सारे सच बाहर आ जाएंगे। 6 साल पहले आपने अपने बेटे के लिए अभिमन्यु और नियति को अलग किया था, उससे झूठ बोला था। अपने बेटे के लिए आपने उन दोनों का रिश्ता तोड़ दिया था। ये झूठ भी सामने आ जाएगा। अरे ये झूठ इसलिए बोला था अंगद क्योंकि तूने मुझे पूरा सच नहीं बताया था। मुझे लगा तुझसे गलती हुई है, तूने बच्ची को नहीं मारा बल्कि किडनैपर्स ने गलती से बच्ची को मार दिया है, इसीलिए मैंने हाँ मॉम मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं मुझसे गलती हुई। पर मॉम झूठ तो आपने बोला ना, अभिमन्यु और नियति उसी झूठ की वजह से अलग हुए, कारण चाहे जो भी हो। मॉम मैं जानता हूं कि आप अभिमन्यु से कितना प्यार करती हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर ये सच उसके सामने आ गया तो आपसे कितनी नफरत करेगा। क्या आप उसकी नफरत झेल पाएंगी मॉम? नहीं मॉम आप नहीं झेल पाएंगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप मेरी मदद कीजिए उस बच्ची को यहां से निकालने में। बच्ची कहाँ है? बच्ची बेसमेंट में है मॉम। ऐसा हो सकता है ना कि वो परसों आई थी तो यहाँ कहीं गिर गया हो ये। अभिमन्यु तुम आंख होते हुए अंधे कब तक बने रहोगे? 2 दिन से ये यहाँ पर बीच रास्ते पे पड़ा है और किसी ने नहीं देखा इसे। तुम जैसे कि सच मानना ही नहीं चाहते हो। मॉम उन्हें नित्या की रिंग मिल गई है मॉम। अब सारा सच सामने आ जाएगा मॉम। मॉम वो पागल अभिमन्यु मुझे छोड़ेगा नहीं मॉम। अंगद आज खत्म हो जाएगा मॉम। नहीं मैं क्या करूं मॉम? मैं क्या करूं? मैं उससे बात करती हूँ। किससे बात करती हूँ? मुन्ना से अंगद, वो मेरी बात समझेगा। मैं उसे कह दूंगी कि जो कुछ भी हुआ है ना इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। 6 साल पहले भी जो कुछ हुआ था उसमें तेरा कोई हाथ नहीं, वो सब कुछ मैंने तुझसे करवाया था। तो तू बिल्कुल बेकसूर है। और देखना जब उसे पता चल जाएगा ना कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो खुशी के मारे हमारी सारी गलतियां माफ कर देगा। मुझे एक बार उससे बात कर लेने। मॉम आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो हमें माफ नहीं करेगा, वो मुझे मार डालेगा मॉम। आप मेरी बात सुनेंगी और आप मेरी मदद करेंगी उस बच्ची को ठिकाने लगाने में। तो मेरी बात तो सुन अंगद। तुम कब समझोगे कि ये सब अंगद ने किया है और उसका साथ दिया है उसकी तुम्हारी मां ने? नियति बस, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मुझे अब उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नियति कहाँ जा रही हो तुम? अरे ये फिर आ गई? हद बेशरम है, भगवान झूठ न बुलाए। पापा मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। मुझे पता है मेरी नित्या इसी घर में है। हाँ बेटा जरूर। हाँ बेटा नियति देख ले, हम सब भी तेरी मदद करेंगे। अरे अम्मा काहे की मदद, और इसे काहे लेने दे इस घर की तलाशी है? नियति पिछली बार भी ना तुम्हारी जिद की वजह से तुम अपनी बच्ची को खो दी थी। इस बार भी देखना तुम्हारी जिद की वजह से अपनी गोदली बच्ची को खो दोगी, समझी? जाओ सही जगह पे ढूंढो। तब मैंने अपनी बच्ची को इस घर के लोगों की वजह से खोया था, लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगी। तुम्हें नित्या को ढूंढना है ना तो जाकर ढूंढो।
पर याद रखना, अगर नित्या तुम्हें यहाँ नहीं मिली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं अभिमन्यु। चलो देर नहीं करते, सब मिलकर नित्या को ढूंढते हैं। चलो अम्मा। चलो चलो चलो। नित्या, 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 नित्या। मॉम नियति ने अब तक पूरा घर ढूंढना शुरू कर दिया होगा। मॉम आप एक काम कीजिए, आप घर वालों को लेके ना बाहर जाइए, तब तक मैं कोशिश करता हूँ बच्ची को यहाँ से निकालने की। ये काम ना आप ही कर सकती हैं मॉम, प्लीज मॉम। सब जगह ढूंढ लिया पर नित्या कहीं नहीं मिली। नियति, तुमको शांति मिल गई ना इस घर की शांति भंग करके? अब अभी एक जगह बची है, बेसमेंट। मॉम वो बेसमेंट तक पहुंच जाएंगे मॉम, सारा सच सामने आ जाएगा मॉम। मॉम प्लीज मॉम। नहीं अंगद, इससे पहले कि मुन्ना को ये सच कहीं और से पता चले, हम खुद उसे ये सच बताएंगे। हमने बहुत बहुत गलत किया है उसके साथ, अब और नहीं, बस। कुछ छुपाने के लिए सबसे सही जगह मुझे बेसमेंट में जाके चेक करना चाहिए। हाँ जरूर। नित्या, 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 यहाँ भी नहीं है। नित्या, नित्या, कहाँ है? अगर नित्या यहाँ नहीं है तो कहाँ होगी? अंगद ने उसे कहाँ छुपा कर रखा होगा? नित्या, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। कौन है वहां? नित्या, 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 उठ बेटा, देख मम्मी आई है। नित्या, मेरी बच्ची, नित्या, मेरी बच्ची।
भगवान झूठ ना बुलाए। मम्मी, तुम अब भी उस लड़की का पक्ष ले रही हो, हाँ? जिस लड़की ने अभिमन्यु की जिंदगी खराब कर दी। रूप, इसमें नियति की कोई गलती नहीं है। जिंदगी उसकी भी बर्बाद हुई है। और ये मत भूलो कि आज तुम्हारे पास ये जो 10% प्रॉपर्टी है ना, वो उस नियति की वजह से ही है। जीजा जी, वो जो भी है, लेकिन उसकी अच्छाई के पीछे उसकी बुराई को नहीं भूल सकते। और ये भी नहीं भूल सकते कि अभिमन्यु अकेला है, बिना बच्ची के, वो भी नियति की वजह से। ए देवी, अरे बच्ची तो नियति ने भी खोई है ना। मम्मी, तुम ना 3-5 मत बात किया करो। अम्मा, उसकी तो आदत है तोहमत लगाने की। और इस बार भी देखना, बच्ची मिलने नहीं वाली। करनी है ना वैसी भरनी, नॉन स्टॉप में। नित्या, पापा, ये बेहोश पड़ी थी बेसमेंट में। कल रात से ये यहीं पर है। देखा तुम लोगों ने? देखा तुम सबने? अरे नियति सही कह रही थी, वो तो हमेशा ही सच बोलती है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूं। हाँ डॉक्टर, आप प्लीज यहाँ जल्दी आइए, पांडे हाउस में। जी, एक बच्ची बेहोश हो गई है। ओके। इस मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? चुप क्यों हो अभिमन्यु पांडे? झुठला दो ये सच। कह दो ये सच नहीं है। कह दो कि मैंने और मेरी बच्ची ने मिलकर नाटक किया है। तुम कह दो, तुम मान लो कि मेरी बच्ची खुद यहाँ पर आई, बेसमेंट में जाकर खुद बेहोश हो गई, नाटक कर रही थी, इसलिए उसकी ये हालत है। क्योंकि तुम्हारे लिए ना दुनिया में हर कोई गलत हो सकता है। मैं, मेरी बच्ची, सब, सिवाय तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के। अब जाओ, चुप क्यों हो? पूछो उसे, क्यों नहीं बचा रहे उन्हें? नहीं अभिमन्यु, इसे झुठलाना आसान नहीं होगा। भले ही तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं जानती हूं कि अंगद ही मेरी बच्ची को यहां लेकर आया है। अगर इतना ही है ना, तो जाओ पूछो अपने भाई से, उसने मेरी बच्ची को किडनैप क्यों किया? वैसे कहाँ है तुम्हारी माँ? कहाँ है उनका बेटा? कहाँ है तुम्हारा भाई? नहीं है ना यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? मैं हूं ना, लेकिन तुम। अगर इतनी ही हिम्मत है ना अभिमन्यु, तुम्हारे में हिम्मत कहाँ से होगी? मुझे पता है तुम्हारी माँ, उनका बेटा कहाँ पर है। वो भी इस वक्त प्लान बना रहे हैं तुम्हें बेवकूफ बनाने का, और तुम बेवकूफ बन जाओगे।
अगर तुम में हिम्मत है ना अभिमन्यु, तो जाओ पूछो अपने भाई से, उसने मेरी बच्ची को किडनैप क्यों किया, क्यों है मेरी बच्ची की ये हालत। लेकिन कोई फायदा नहीं है, दूर दूर तक फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुमने उनसे पूछ भी लिया ना, तो तुम्हारी माँ कोई ना कोई कहानी बना लेगी, कोई ना कोई बहाना तुम्हें बता देगी और तुम मान लोगे उनकी बात को। तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, तुम अपनी माँ की बात को ही मानोगे, क्योंकि हर बार तुम्हें तुम्हारी माँ का हर झूठ सच लगता है। नित्या, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे ZTV और Z5 पर। मैं आपको सच नहीं बताने दूंगा। नहीं। अंगद! माँ, माँ आप ठीक हो ना माँ? ये अंगद आपको मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? ए, दूर हट मेरी माँ से। अंगद, तूने आज माँ को मारने चाहा। माँ को मारेगा? अरे अभिमन्यु मार डालेगा क्या उसको? हाँ मार दूंगा मैं इसे। इसने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, आज छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। बता क्यों मारा तुमने? बोल। वाह मनोरमा जी वाह, आपने इतनी जल्दी चाल चल दी। दादी, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ देखना, बाहर कितनी धूप है। काश ऐसे सनग्लासेस होते जिनमें मेरा सही नंबर भी होता। हाँ तो दिक्कत क्या है, हो जाएगा ना। लेंस कार्ड के पास इसका सॉल्यूशन है। फिर वही झंझट, पहले दुकान पे जाओ, फिर आई टेस्ट कराओ, फिर नई फ्रेम सिलेक्ट करो, और फिर नंबर वाले सनग्लासेस बनने में और वक्त लगेगा। इतना वक्त किसके पास है? अरे नहीं नहीं दादी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब घर बैठे हो जाएगा। आई टेस्ट भी, फ्रेम सिलेक्शन भी और डिलीवरी भी। और वो कैसे? कोई जादू है क्या? जादू नहीं है दादी, लेंस कार्ड का नया AR फीचर है जो आपके फेस को एनालाइज करता है और आपके फेस के मुताबिक आपको नए ट्रेंडिंग फ्रेम सजेस्ट करता है, वो भी आपके आईफोन या iPad पे, सब कुछ घर बैठे बैठे। अरे वाह, ये तो जादू जैसा ही हो गया। मुझे तो मेरी आंखों का नंबर पता है, तो लेंस कार्ड AR ट्राई करके नई फ्रेम ट्राई करें। हाँ क्यों नहीं। तो ये लो दादी, आप कैमरे पे देखो और लेंस कार्ड का AR आपका फेस एनालाइज करेगा। तो इनमें से जो भी सनग्लासेस सिलेक्ट करेंगे वो लेंस कार्ड मेरे नंबर के मुताबिक बना के होम डिलीवरी कर देंगे। हाँ दादी, और तो और मेरे पास लेंस कार्ड का गोल्ड मेंबरशिप है जिसमें एक पेयर के साथ एक पेयर फ्री, वो भी पूरे साल हर बार। और ऐसे ही करते करते ना मैंने फुल लेटेस्ट सनग्लासेस की कलेक्शन बना ली है। अब देखिए दादी, ये वाला किसी पार्टी पे आप पर सूट करेगा और ये वाला किसी सोशल गैदरिंग में। चलो दादी, आपके लिए एक आई ग्लास ऑर्डर करते हैं जो आप घर में भी वेयर कर सकती हो, और एक पावर सनग्लासेस ऑर्डर करते हैं जो आप बाहर भी वेयर कर सकती हो। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की है या नहीं की। इससे पूछो उसने मेरी बच्ची को किडनैप क्यों किया। बता, क्यों किडनैप किया तूने नित्या को?
क्या बिगाड़ा था उस मासूम बच्ची ने तेरा? बोल बोल अंगद बोल। तुमने ही गुंडे भेजे थे ना मेरे घर पर, क्यों मारना चाहते हो मेरी बच्ची को? बताओ बोल। मैं बताती हूँ मुन्ना। नहीं, आज आप कुछ नहीं बोलेंगी मनोरमा जी। हाँ, आज तू चुप रहेगी। आज सारे जवाब तेरा बेटा देगा मनोरमा, और तू उसे नहीं बचाएगी। पापा, दादी, आप माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैंने खुद ने देखा अंगद को माँ को मारते हुए। इसका मतलब माँ अंगद के साथ मिली हुई नहीं है। फिर से ये औरत तुम्हें बेवकूफ बना रही है अभिमन्यु। तुम फिर से इसकी ममता की चाल में फंस रहे हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है?